और बताने की भी है कि देखिए, ये आज इतने सारे शहरों से, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से, इतने सारे अलग अलग जगहों से आज आप लोग कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये पावर किसकी है? टेक्नोलॉजी की है। कहने का मतलब है कि आज पूरा अपना जो बिजनेस है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम और आप मिलके अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो हम ये अपने इस पूरे बिजनेस को पूरे भारत में फैला सकते हैं, पूरे भारत में इसको हम ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा डिजिटली हमें जाना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करके, जूम का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं साथियों। और आज के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक तौर पे आज आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो आगे अड़चने आ रही या कुछ चीजें जो होने वाली है वो सही हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो एक महीने के अंदर, पिछले लास्ट एक मंथ के अंदर आपने ज्वाइन किया? अगर आपने एक मंथ में ज्वाइन किया तो वन टाइप करिएगा। अगर आपको अभी काम करते हुए एक महीना हुआ है तो वन टाइप करिएगा। और अगर आपको 2 महीने हुआ है तो दो टाइप करिएगा। और 6 महीने अगर हो गया है तो सिक्स टाइप करिएगा। मैं इधर थोड़ा सा बस देखना चाहता हूँ कि कितने लोग नए हैं। वन वाले, हाँ, 3-4 लोगों का मैसेज आया है। टू वाले भी टाइप कर सकते हो आप। 6 महीने का अगर आपका हो गया है ड्यूरेशन तो 6 टाइप करो। और अगर ईयर हो गया है, 1 साल हो गया है, तो बस आप वाई टाइप कर दीजिएगा। उससे ऊपर वाले भी वही टाइप कर सकते हैं। जिसको भी अगर लगता है कि हाँ टाइप करना चाहिए तो कर सकते हैं। फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट, फिर आगे मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। 6 मंथ, 1 मंथ, 5 ईयर, ओके 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 ओके। चैट बॉक्स में डालिएगा। मेरी स्लाइड स्लाइड आपको शेयर हो रही क्या? या कोई भी जो होस्ट को होस्ट में है बता सकता है क्या मेरी स्लाइड शेयर हो रही? प्लीज जल्दी से। या विजुअल। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाम मेरा मनोज है, रहने वाला बेसिकली मैं अयोध्या का हूँ। और इस काम को मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक कंप्लीट कर रखा है, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि इसको मैं एज अ कैरियर, एज अ फुल टाइम काम करूंगा। और काम करते हुए साथियों बहुत मजा आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है चारों तरफ। टीमें बढ़ रही हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो समझने की जरूरत है कि एक्सपोनेंशियल अगर ग्रोथ हो रही, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात अगर हम सभी समझे, जितने लोग आप 1 महीने पहले आए हैं, या 6 महीने पहले आए हैं, या साल भर हो गया है, या 1.5 साल, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया है, सबके लिए सिस्टम सेम है, सबके लिए चीजें सेम है, सबके लिए वही चीजें हैं। मतलब MI लाइफ स्टाइल ही है, 12% की मैचिंग है। और वही लीवर सिरप आप भी किसी को देते हो, वही लीवर सिरप कोई और भी किसी और को देता है। सारी चीजें वही हो रही हैं। बस फर्क क्या आ जाता है? फर्क साथियों बस सिंपल सा एक चीज का आता है कि आप अपने सिस्टम को फॉलो कितना कर रहे हैं। आप अपने सिस्टम को फॉलो कितना कर रहे हैं। और अगर आप सिस्टम को इजीली सही तरीके से साथियों अगर फॉलो करते हो, तो 100% सफलता की पूरी गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी। बस दिक्कत यही आ जाती है कि हम आप क्या करते हैं, अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं। क्योंकि देखो, पूरे सिस्टम की अगर बात हम समझे तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलोवर हमें बनना ही पड़ेगा। तभी हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। जो कुछ कहीं ना कहीं हम आप या कोई भी जिस वजह से ये सोच के आया हो इस बिजनेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं अगर आप सिस्टम फॉलो फॉलो करेंगे तभी पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आपके मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होता है। लास्ट का अगर 2 डिजिट, लास्ट का 2 अक्षर अगर हम आप चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो आपके पास शायद मैं चाहे हजारों या लाखों कॉल लगाऊं, आप तक कॉल नहीं पहुंच सकती है। उसी तरीके से साथियों सिस्टम भी काम करता है। उस सिस्टम को बस हमें आपको ऑप्ट करना है, उसको फॉलो करना है। और अगर सही तरीके से कोई भी सिस्टम को फॉलो करता है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि उसकी सक्सेस की गारंटी इधर 100% है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या सच में हम जिस काम को कर रहे हैं, क्या वो कोई एक बिजनेस है? इज दिस अ बिजनेस? क्योंकि ये सबसे बड़ा अंतर है। ये समझना हमें आपको जरूरी है कि क्या ये सच में हम किसी एक बिजनेस के अंदर है।
या फिर हम एक नॉर्मल सा कोई काम कर रहे हैं। अब बिजनेस के लिए साथियों, समझने के लिए, ये बिजनेस को समझना है कि ये सच में बिजनेस है। तो आप में से बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड अंडरस्टूड कर चुके होंगे, मतलब समझ चुके होंगे कि ये बिजनेस है। लेकिन जो भी लोग नहीं समझे उसको बहुत ध्यान से अगर समझें, बहुत इजी वे में समझें कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा एक आपको कुछ टर्नओवर जनरेट करना होता है, और उस बिजनेस में आपकी एक पार्टनरशिप होती है। मतलब एक आपको अच्छा इंसेंटिव मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट टोटली डिपेंड साथियों हमारे आपके ऊपर करता है। इट मींस आप जितने भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने बिजनेस डेवलप किए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा खुद से मेहनत करी है, और वो बिजनेस डेवलप होता चला गया। और बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, या तो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होती है। जितने भी देखिए मार्केट में बिजनेस है, या तो प्रोडक्ट के बेस पे हैं या तो सर्विसेज के बेस पे हैं। तो अपने पास क्या है? अपने पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की जो भी जानकारी है वो आपको लेना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, और उसी के ऊपर हमारा टर्नओवर करना जरूरी है। और जितने ज्यादा टर्नओवर होता चला जाएगा, तो हमें ये बहुत बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि ये सच में जिस काम को हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, वो सच में बिजनेस है कि नहीं। इसको अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है, किस तरीके से बाकी काम होता है, बाकी बिजनेसेस जो चलते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उसको समझने के लिए सिंपल सी बात है। हमारे पास, आपके पास जो भी प्रोडक्ट हम आप यूज करते हैं, या कोई भी सर्विसेज हम आप यूज करते हैं, तो हम किसका सहयोग लेते हैं? हमारे पास एक चैनल पार्टनर होते हैं कई सारे, उस उनके बीच तक पहुंचते पहुंचते हम तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। जैसे आप जिस मोबाइल से आज हम मेरे से कनेक्टेड है, जिस मोबाइल से इस जूम लिंक के थ्रू आप कनेक्टेड है, आपने इस मोबाइल को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोर से परचेज किया होगा। और वो स्टोर ने क्या किया होगा? उस मोबाइल को होलसेलर से उठाया होगा। होलसेलर ने स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट ने सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट ने सीएफए एजेंट से, और सीएफए एजेंट ने क्या किया? उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, मतलब जहां पे वो फोन बना वहां से लिया। और साथ में जिस फोन को हमने आपने परचेज किया, कहीं ना कहीं उसका, वो चाहे सैमसंग का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, एमआई का हो, किसी का भी हो, आपने कहीं ना कहीं उसका एड जरूर देखा होगा। और उस पूरी एड की कॉस्ट एक प्रॉपर कॉस्ट होती, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम तक अगर बन के तैयार होके हम तक पहुंचता है, तो वो अगर 30% की कॉस्ट पे बन के तैयार हुआ, तो वो हमें 100, मतलब 100% में मिल रहा है। मतलब 30 रुपए में अगर बन के तैयार हुआ, तो 100 रुपए में हमें आपको मिलता है। मतलब 70% पैसा जो है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टोटल अगर बात करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि आपको 40 से 60% का एमआरपी पे अगर वो देखें, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, इतना 40 से 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर काम करता है। और आप देख लीजिए, रिटेल होलसेलर की बात कर लीजिए, स्टॉकर्स की बात कर लीजिए, सीएफए एजेंट की बात कर लीजिए, इन सब को उठा के देख लीजिए, ये सारे लोग अमीर हैं। ये सारे लोग अमीर हैं। सेलिब्रिटी की बात कर लेंगे तो सेलिब्रिटी भी अमीर हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर हम समझें कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट सेलिंग कुछ बहुत खास नहीं, बट समझोगे अगर तो बहुत सिंपल सी बात है। आप सीधे कंपनी से जुड़ जाते हो, मतलब C2C काम होता है, कंपनी टू कस्टमर काम होता है। और बीच में जितने भी चैनल पार्टनर होते हैं वो सब भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोई भी आप तक ये बिजनेस अगर लेके आया, तो भी उतने ही का हिस्सेदार होगा जितने का आप होंगे। मतलब 12% मैचिंग आपको मिल रही है, तो अगला व्यक्ति जो आपको ये बिजनेस में लाया, उसे भी कितना मिलेगा? केवल केवल 12% ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब सबके लिए व्यवस्थाएं समान है। और आप ही कंज्यूमर होते हो, आप ही रिटेलर होते हो, आप ही होलसेलर होते हो, आप ही कैरी फॉरवर्ड एजेंट होते हो, और आप ही सेलिब्रिटी होते हो। आप ही अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हो। दैट्स वाई कि जितना भी पैसा होता है, वो माउथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके पास, मतलब कहीं ना कहीं चैनल में वो बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक कंज्यूमर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन जाता है। उसी सिस्टम पे हमें आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलता है। और वो कितना होता है? 40 से 60% पैसा हम और आप मिलके कमाते हैं, जो कि पूरे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग 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 अलग, जैसी जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके उसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है।
डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। और डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा और अगर हम विस्तार में समझे तो आज ये कोई नया बिजनेस नहीं है। जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये आज 150 साल पुराना बिजनेस हो चुका है। 150 साल पुराना बिजनेस पूरे दुनिया के अंदर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 170 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर, 150 से सोचिए 170 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आज ये बिजनेस सक्सेसफुली लीगली रन कर रहा है। और आज साथियों अगर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज के मतलब 150 साल पुराना तो आप समझ सकते हैं उस समय जिन्होंने स्टार्ट किया होगा काम, आज उनके नाती कह सकते हैं, मतलब उनके लड़के के लड़के ऐसे लोग हैं जो लोग उस नॉमिनी फैसिलिटी का या इस तरह के चीजों का लाभ उठा रहे हैं और वो आज बहुत बड़ा लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भारत भ्रमण करने आते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भ्रमण करने आते हैं लेकिन उनका बिजनेस ऑलरेडी पहले से ऑटो पायलट मोड पे जा चुका है। मतलब हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है पूरे मार्केट के अंदर, और उसमें प्राउडली मैं प्रेजेंट करता हूं एम आई लाइफ स्टाइल को, जिसके साथ आप पिछले मतलब जिसको भारत के अंदर 12 साल काम करते हो गया है। इंडिया के अंदर आज ये इंडस्ट्री 26 साल पुरानी इंडस्ट्री है, मतलब कोई नया काम आप नहीं करने जा रहे हो। लेकिन हाँ, अगर इस काम को आपने समझा तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। एम आई लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की अगर आप बात करें, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो 12 साल पुरानी कंपनी, मतलब 11 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो 12 साल भी हो जाएंगे, 13 भी होंगे, 14 भी होंगे। तो कंपनी पुरानी है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट शानदार है। टर्नओवर की बात करें तो 1500 का टर्नओवर रेगुलर बेसिस पे होता है, हर ईयर में होता है। तो सोचिए आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ही ऑटो पायलट मोड पे जा चुकी है। बस हमें आपको सही सिस्टम के साथ में सही तरीके से काम करना है और हमें वो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप समझना है। अगर हम वो बिजनेस के फर्स्ट स्टेप को समझते हैं तो 100% पॉसिबिलिटी है कि हम भी उस रास्ते को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, क्योंकि क्योंकि क्या होता है साथियों, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते और स्टेप वाइज स्टेप स्टेप बाई स्टेप नहीं चलते। और इसमें केवल केवल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बहुत सारे लीडरों का भी दोष होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर कह सकते हैं कि उनको एनडीओ नहीं दिलाया जाता, या पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो नहीं दिलाया जाता है। और वो फर्स्ट स्टेप अगर हम आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर तरीके से करें तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। कैसे वो चमत्कार हो सकता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम करना चाहिए, उसे लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट बनाना चाहिए। किसकी लिस्ट? लिस्ट बेसिक तौर पे आपको बनाना चाहिए अपने उन लोगों की जिनको आपको इस बिजनेस के अंदर लाना है। अब ये लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है? जैसे हर बिजनेस के अंदर एक रॉ मटेरियल होता है, उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही अपने इस बिजनेस के अंदर अपना जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो पदार्थ कह सकते हैं, वो है अपना लिस्ट। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो 2 4 6 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद फिर उस पर 2 4 लोगों से, या लिस्ट नहीं बनाई ऐसे ही काम किया और काम किया तो उस पर रिजल्ट नहीं आया तो वो निगेटिव हो जाते हैं या बोलते ही बिजनेस चलता नहीं। क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल बहुत लिमिटेड है। आपके जानने वाले जितने लोग हैं उनकी लिस्ट प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। और ये लिस्ट अगर नहीं है, ये लिस्ट आपके पास अगर नहीं है, तो आपने अपने रॉ मटेरियल ही अपने पास नहीं रखा, तो आप इस बिजनेस में सफल कहां से हो पाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहला काम करना, इस बिजनेस को समझना। जो आप समझे तभी आए आप। दूसरा काम यह है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि ये जितनी मैक्सिमम लंबी हो सके, बड़ी हो सके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा लोग। क्यों ज्यादा लोगों की लिस्ट क्यों जरूरी है? ज्यादा लोगों की लिस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जब जब तक आप ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर नहीं लाएंगे, पॉसिबिलिटी आपके सक्सेस होने की भी थोड़ी सी कम। लेकिन और भी आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। लंबी लिस्ट बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले
किसकी लिस्ट बनानी है? सबसे पहले आप अपने उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके इर्द गिर्द आसपास रहते हैं, नजदीक वाले लोग, मतलब लाइक दैट आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए। रिलेटिव के लिए ऐसे करके आप बना सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट। या सबसे अच्छा तरीका मुझे तो लगता है कि अगर आपके घर में कभी शादी ब्याह पड़ा हुआ है, कभी कुछ ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है, इस तरह का कुछ अगर पड़ा हुआ है, तो सिंपल सा आपके पास एक डायरी जरूर होगी, या वो जहाँ पे आपके निमंत्रण लिखे होंगे या कि जिन लोगों को न्योता आया था गया था ये सब लिखा होगा, वहां से उठा लीजिए, आपको एक बड़ी लंबे लिस्ट मिल जाएगी और अपने उसमें शामिल कर लीजिए। आप कॉलेज गए हैं, आप स्कूल गए हैं, पढ़े हैं, जहां पढ़े होंगे वहां भी 60-70 लोग एक क्लास में रहे होंगे, बहुत सारे टीचर आपने आपको पढ़ाया होगा, और भी बहुत सारे लोग होंगे, ट्यूशन वाले होंगे, अलग अलग तरीके से। मतलब देखा जाए तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को हम जानते हैं वो सब हमारी लिस्ट में हैं। और आप सोचो, लिस्ट में अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो आज आप अगर इस मतलब टीम का हिस्सा हो, या आप किसी की आज आप एमआई लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो, तो ये नतीजा किसका है? ये नतीजा है किसी ने आपको अपनी लिस्ट में शामिल किया था। दैट्स वाई कि आप इधर हो। ये आपको शामिल किया था, अमित सर को शामिल किया था, दुर्गेश सर को शामिल किया था, अस्थाना सर को शामिल किया था। जितने भी लोग आज इस सिस्टम में हैं, कहीं ना कहीं किसकी वजह से हैं? वो लिस्ट की वजह से। और वो कौन होगा ये हमें आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी जब भी हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले हमें किसी को प्रीजत नहीं करना है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, कौन ये तो गोरा है, ये तो काला है, ये तो मोटा है, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो पतला है, दुबला है, या जो है ये बहुत अमीर है। आपको किसी भी प्रकार से प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रीजज करोगे तो शायद हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी छूट जाए। आज आप सबको पता है कि हमारे ग्रेट डायमंड लीडर विनोद सोलमन सर भी किसी न किसी की लिस्ट में थे, और उसने प्लान दिखाने से पहले उनको प्रीजज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। सोचिए ना, उनको अगर प्रीजज करता तो बहुत इजी था ना, प्रीजज कर सकता था कि भाई इतना ज्यादा पैसा वो कमा रहे हैं ऑलरेडी सिटी बैंक के अंदर। सोचिए 34-35 लाख का पैकेज, उसके बावजूद भी उनको किसी ने इनवाइट किया, उन्होंने किसी ने लिस्ट में डाला, प्रीजज नहीं किया। और नतीजा आज आप देख सकते हैं, वो भी तो किसी ना किसी की टीम का हिस्सा हैं। इसलिए बिना किसी को प्रीजज किए हुए हमें जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सके लंबी लिस्ट बनानी चाहिए, और उसमें नए नए लोगों को ऐड भी करते रहना चाहिए समय के साथ। तो चाहे कोई अब बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, या यंग एज का हो, हमें प्रीजज नहीं करना है, बस लिस्ट बना लेनी है। और लिस्ट बनाने का तरीका है, आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल लो, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हजारों नाम होंगे, डालो ना सबको लिस्ट में अपने, और काम करना शुरू करो। कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति आपकी जानकारी में है तो उन सब को हमें क्या करना है? लिस्ट में शामिल करना है। अब लिस्ट में तो हमने शामिल कर लिया, लिस्ट हमने बना ली। लिस्ट में साथियों बनाने के बाद तो आपकी जो लिस्ट होगी उस लिस्ट में 3 तरीके के लोग होंगे। 3 तरीके के लोग होंगे बेसिक तौर पे। पहला, एक कैटेगरी के ऐसे लोग होंगे जो आपके भरोसे पे पैसा दे देंगे। मतलब हो सकता है कि आप उनको प्लान भी नहीं दिखाओ, ऐसे भी लोग होते हैं लोगों के टच में, जो कि केवल एक कहने पे कि हाँ हमने कुछ काम स्टार्ट किया, आपको भी स्टार्ट करना है, और उन्होंने आपको पैसा दे दिया। ऐसे भी भरोसे वाले लोग अगर आपके पास हैं तो वहीं से हमें कहीं ना कहीं एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी, जो प्लान को समझेंगे। आप प्लान करेंगे, आपका प्लान वो समझेगा, समझने के बाद आपको वो पैसा देगा और काम आपके साथ शुरू करेगा। तीसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम ध्यान रखें, ध्यान रहे, सबका होना चाहिए, तीनों कैटेगरी का होना चाहिए, जिनको अगर आप क्या, भगवान भी अगर उतर के आए तो करेगा नहीं। मतलब बजरंग बली की तरह सीना चीर के भी दिखा दोगे तब भी वो करने वाला नहीं। बट लेकिन अगर आपने उसे कभी किसी भी तरीके से कैसे भी करके अगर आपने उस इस ऐसे लोगों को भी सिस्टम में ले आए, तो जो कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव कहीं ना कहीं कह सकते होते हैं, या इस तरह के कुछ लोग होते, वो लोग भी सिस्टम में आके बहुत कमाल करते हैं। तो तीनों कैटेगरी के लोगों को हमें प्लान दिखाना ही दिखाना है, बट सही शुरुआत करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं?
सी कैटेगरी से शुरू करते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, या इस तरह के ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम पहले जाके भिड़ जाते हैं या पहले प्लान दिखा देते हैं, और पहले दिखाने के बाद फिर बी पे जाते हैं, फिर ए पे जाते हैं। मतलब सबसे नजदीक जो सबसे करीबी था, सबसे पहले प्लान हमें उसे करना चाहिए था, बट हमने क्या किया, उल्टा गेम किया। मतलब पहले सी पे गए, फिर बी पे गए, फिर ए पे गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यही होगा, जैसे अंडा अगर बाहर से फूटता है तो क्या बन जाता है, आमलेट बन जाता है। लेकिन यही अंडा अगर वापस से अगर हम बात करें, अंदर से फूटता है, मतलब हम आप जो काम करेंगे, जो अपनी लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के ऊपर ए बी सी कैटेगरी में से हम सबसे पहले प्लान किसे करेंगे, ए वाले लोगों को, फिर बी वाले लोगों को, फिर सी वाले लोगों को। ए पहले, फिर बी, फिर सी। और इस तरीके से जब काम होगा, तो कहते हैं कि जब अंडा अंदर से फूटता है तो जीवन आता है, मतलब कुछ पैदा होता है। और ये पैदा होने के बाद जीवन और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, सिंपल सी बात है। आप जो लोगों को सबसे पहले प्लान दिखाओगे, वो ए कैटेगरी में कौन लोग होंगे, कंपलसरी वाले हो सकते हैं, ऑब्लिगेटरी वाले हो सकते हैं, इमोशनल वाले हो सकते हैं। ये क्या है कंपलसरी, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने कह दिया कि काम करना है तो करना है, वो लोग मान जाते हैं। जैसे रिश्ते में जीजा साले हो गए, इस तरह के लोग हो गए, या मामा भांजे हो गए। इस तरीके के बहुत सारे रिश्ते हैं जहाँ पे कंपल्सन होती है, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स लोग भी होते हैं जहाँ पे कंपल्सन होती है। तो सबसे पहले ए कैटेगरी में यही लोग होते हैं, पहले हमें इन्हीं को प्लान दिखाना होता है। या ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं कि जैसे कोई एक थानेदार साहब है, उन्होंने सिपाही को कह दिया कि आपको ये काम करना ही करना है, तो वो थानेदार सिपाही सिपाही तो मना नहीं कर सकता ना, कतई नहीं मना कर सकता। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, रूठ जाएंगे या इस तरह का कुछ हो जाएगा, ऐसे टच, इमोशनल टच ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले बिजनेस के अंदर अपने लाना चाहिए। ऐसे लोगों को सबसे पहले बिजनेस लाना चाहिए अपने बिजनेस में। कारण बहुत सिंपल सा है, उसका क्या होगा, वो बिजनेस में लाओगे, बिजनेस में लाने के बाद वो इस तरह के मीटिंग में आएंगे, ऑनलाइन मीटिंग होगी या ऑफलाइन मीटिंग होगी, तो उनको फिर धीरे धीरे करके बिजनेस समझ में आएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके प्रेशर में, हो सकता है आपके दबाव में, या आपके इमोशनल टच में वो इस बिजनेस के अंदर आए तो। लेकिन जब उनको हम किसी एनडीओ के अंदर, किसी ट्रेनिंग के अंदर, किसी सीनियर से जब काउंसलिंग कराएंगे, मिलाएंगे, उनका व्हाट क्लियर होगा, वाई क्लियर होगा, हाउ क्लियर होगा, तो कहीं ना कहीं वो आगे भी आपके, उनके भी बहुत सारे ए कैटेगरी वाले लोग होंगे, फिर उनके साथ वो काम बन जाता है। मतलब कुछ लोग बिजनेस में तो आते हैं केवल इस वजह से आते हैं साथियों, कि मतलब आपके कहने पे आ गए, लेकिन बाद में वो समझ के जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। और जब समझ के काम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से बहुत सारे लोग आएंगे, और जब बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ और बन जाएंगे। और इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, एनडीओ में हम लोग लाते रहेंगे, कंपल्सन वाले आते रहेंगे, एनडीओ में लाते रहेंगे, और हमारी एक नेटवर्किंग जो टीम है वो बनती रहेगी। और इस तरीके से टीम बनते 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 एक समय आएगा कि हमारे पास इस तरह से बड़ी जबरदस्त तरीके से टीम बन चुकी होगी, और हम पूरे भारत के अंदर नेटवर्क बना चुके होंगे। ऐसे होगा, इन सब लोगों के पास भी तो होगा, इन सब लोगों के पास भी वही भरोसे वाले और प्लान देख के समझ के करने वाली कैटेगरी सेम होगी सबके पास। वो सबकी लिस्ट में वो लोग होंगे, लेकिन काम ए कैटेगरी से करेंगे। और जब साथियों में ए कैटेगरी से काम शुरू करेंगे, और वैसे ही फर्स्ट स्टेप उनके साथ भी होगा, तो एक समय आएगा कि जो आज ये एनडीओ हो सकता है कि 100 लोगों का हो रहा हो, कल का ये एनडीओ ये 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 लोगों का एनडीओ हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन तो जो अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे होता है, वो तो होता ही रहेगा। और ये सब पॉसिबल है बस केवल केवल सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम को तरीके से फॉलो करते हुए। और सबसे ज्यादा जरूरी, अब एक बहुत छोटी सी बात अगर आपको इतना अभी तक समझ में आ गई होगी, तो अपने ए कैटेगरी के 5 लोगों का नाम तुरंत मोबाइल उठाइए, तुरंत अपने सीनियर को फॉरवर्ड करिए, भेजिए 5 लोगों को ना। आप लोगों को 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर, अगले 2 मिनट के अंदर आप सभी लोग अपने ए कैटेगरी के 5 लोगों का नाम लिखेंगे, और अपने सीनियर के साथ इसी हफ्ते, इसी वीक में आपको पूरे एक हफ्ते के अंदर इन 5 लोगों का प्लान करना है। ये शुरुआत है, पहला स्टेप यही है। तो 5 लोगों का नाम अपने सीनियर को भेजिए तुरंत। मैं अभी 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं, सभी लोग। और जिसका जिसका हो जाएगा वो इधर डन लिख देगा।
जो अपने सीनियर को भेजिए जिसके साथ आपको प्लान करना है। अपने इन ए कैटेगरी वाले लोगों का, 5 लोगों का, इनका फटाफट अपने सीनियर के पास नाम भेजिए और कंप्लीट करके इधर डन लिखिएगा। जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा डन लिख दीजिएगा, या डी लिख सकते हैं। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। 5 लोगों का नाम लिखना जो अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको प्लान करना है, इन 5 लोग। डन। 2 लोगों का नाम आया अभी तक, केवल 2 लोगों का, इतनी देर में। अब डायरी में जिसके पास लिस्ट होती पहले से, वो फटाफट भेज सकता था। मनोज सर, हमने भी 5 नाम करके हमने भेज दिया। डन। डन डन डन। इधर नाम नहीं भेजना है, इधर नाम नहीं भेजना है, अपने सीनियर को नाम भेजना है जिसके साथ, ताकि मिलके आप उनके साथ प्लान कर सके अगले इस हफ्ते 5 लोगों का। अगले इस हफ्ते 5 लोगों का। ओके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने ये काम किया। अब आइए आगे क्या करना होगा। हमें इन लोगों को कॉल करना होगा। इट इट मीन्स कि हमने लिस्ट पे काम किया, लिस्ट बनाया। लिस्ट करने के बाद अगली चीज आती है कि हमें क्या करना होगा। इनविटेशन करना होगा, मतलब लोगों को इनवाइट करना होगा। अक्सर क्या होता है साथियों, हमने देखा है कि लोगों को इनवाइट करने के लिए लोग फोन जब उठाते हैं, लगाते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग। इनविटेशन हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए। मतलब मेंटली प्रिपेयर होना मतलब खुश होना चाहिए, एकदम बिंदास, एकदम मस्त होना चाहिए उस समय। खास करके जब आप अपने किसी भी नए इंसान को इस बिजनेस में लाने के लिए इनवाइट कर रहे हो। और इनविटेशन इतनी छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी इनविटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने में 2 लोग को जोड़ना है, 10,000 रुपये देना है, 1200 का चेक आएगा, फलाना है, ढिकाना है, ऐसा करके 5 मिनट के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मेक अ ब्रीफ, मतलब बहुत ही शॉर्ट रखना है, जितना कम से कम हो सके वो करना है। कम से कम करने से ये होगा कि आप सही इनविटेशन कर पाएंगे और वो आपकी बात को सामने से सुनेगा। और कोशिश ये होनी चाहिए आपकी हमेशा कि जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो उस बिजनेस के लिए, तो कभी भी सामने से कोशिश करने की मतलब जरूरत है कि ज्यादातर हो सके कि आप फोन से इनवाइट करो। फोन से इनवाइट करके सामने से मिलो। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे करंट है, अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है इनविटेशन का। उसके लिए आपको आपका एक्साइटमेंट होना, मतलब ये मैंने क्या बोला, जब आप फोन करोगे तो आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब एकदम बिंदास मूड में होना चाहिए दैट टाइम। कि आप अपने किसी भी दोस्त को फोन लगाने जा रहे हो तो एकदम मस्त, जैसे बिंदास। कभी कभी आपने देखा होगा, एहसास किया होगा कि आप बात करते हो तो एकदम मस्त बात, और भाई कैसे हो, मस्त, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले की परिस्थिति सही है कि नहीं है इनवाइट करने के लिए। इनवाइट करने के लिए परिस्थिति सही है कि नहीं। पता लगा आप इनवाइट करने के लिए जोश में, एक्साइटमेंट में इनवाइट तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कहाँ खड़ा है, शमशान घाट में, तो प्लान गड़बड़ हो जाएगा। वो इनविटेशन गड़बड़ हो जाएगा। इट मीन्स जब भी हम किसी को इनवाइट करेंगे, हाल चाल ले लेंगे कि सामने वाला, उसका फैमिली कुशल मंगल है, सब लोग ठीक हैं कि नहीं है, उसके बाद अपनी बात रखनी।
उसके बाद अपनी बात रखनी है। और सिंपल सी वही बात अभी जो लास्ट टाइम आपको कई सारे लोगों को बताई गई है, वही सिंपल सी बात आपको आपने इनविटेशन में रखनी है। तरीके तो और बहुत सारे हैं, बट सिंपल सा तरीका अगर समझे, सही तरीका ये है कि फोन लगाने के बाद, जैसे मैंने किसी को भी फोन किया, फोन करने के बाद उसका हाल चाल लिया। हाल चाल लेने के बाद बस सिंपल सा उसे हमने इतना सा बोल दिया कि आपसे एक अर्जेंट मुद्दे पे गंभीर बात करनी है, अर्जेंट मुद्दे पे गंभीर बात करनी है। और जब ये बात बोलोगे, अर्जेंट मुद्दे पे गंभीर बात करनी है, अगला व्यक्ति तुरंत बोलेगा बताओ। तो अगर बताने वाला होता तो फोन पे बता ही देते, बताने वाला होता तो फोन पे बता देते, इसलिए मिलके ही बताएंगे, इसलिए मिलके ही बताएंगे। अब इसमें अगली चीज जो करनी है वो आपको टाइम फिक्स करनी है, मतलब आपको उसके घर आना है या आ जाना है, ये आपको क्लियर करना है कि मिल के बताएंगे। अब आपके घर आए या आप मेरे घर आओ, दो में से एक ही ऑप्शन। और कल आ रहा हूं, ये भी बोल सकते हो कि आप कल आ रहा हूं। अब कल आ रहा हूं मतलब आप पहले से क्लियर कर रहे हो कि मैं कल आ ही रहा हूं, सामने वाले के पास ना का ऑप्शन नहीं है। अगर वो कहता है कि कल मैं बाहर हूं, ठीक है मैं परसों मिलके बात करते हैं, परसों मिलके बात करते हैं। अब तो ये तो हो गया, सिंपल सा इनवाइट हो गया। और बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनके थोड़ी सी अच्छी तारीफ कर सकते हो, जो रियल वाली हो, क्योंकि झूठी तारीफ नहीं करना है, रियल वाली। क्योंकि सबके अंदर अगर आप देखोगे करके, तो फिर कहीं ना कहीं सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें, कुछ बेहतरीन अच्छाइयां हैं, जिसे आप रियल में उसे आप तारीफ कर सकते हो। किसी का हेयर स्टाइल अच्छा होगा, किसी का ड्रेसअप अच्छा होगा, किसी का व्यवहार अच्छा होगा, बात करने का तरीका कोई हेल्पिंग नेचर वाला होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने इनविटेशन में डाल सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कई सारी चीजें, बिजनेस को, कंपनी को, लीडर को, प्रोडक्ट को। इट मीन्स कि कई बार क्या होता है कि हम लोग हमने देखा है खास करके कहीं हम फील्ड में हैं और कोई अचानक से किसी को दिख गया, तो उसे भी वो इनवाइट वहीं पे वैसे ही कर देता है, और ये हमारे सर है, इनसे मिलो। मतलब डायरेक्ट ही मन, ना कोई इंट्रोडक्शन, ना कुछ कुछ, ना कोई हाइप। हाइप का मतलब जो रियल इंट्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में उन लोगों के लिए, अपने सीनियर को थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करके जरूरी रखना है कि उन तक हम, अगर उनको हम लेके जा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक तो ये आपने इनवाइट किया, दूसरा तरीका मान लो कि आप किसी के साथ जा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि मेरा सीनियर है, ऐसे ऐसे है, उनका लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया, लाइफ में चेंजेस आए, ये सब भी आप उसमें ऐड कर सकते हो उस केस में जब आप उनको लेके जा रहे हो। लेकिन अगर आपने वो जो अर्जेंट मुद्दे पे गंभीर बात करने वाली बात करी थी, अगर आप प्लान करने के लिए घर पे पहुंच गए हो और प्लान करने के लिए बैठ गए हो, उधर आप पहुंच गए हो, और आप अकेले नहीं गए हो, ऑब्वियस सी बात है आप अकेले नहीं गए हो, आपके साथ आपका सीनियर जा रहा है। तो सीनियर जब वहां पे पहुंचो, तो वहीं पे आपको इंट्रोड्यूस कर देना है कि ये साथ में आए हैं, और वहां पे क्लियर शब्दों में बात कर देना है। जब आप प्लान करने बैठेंगे, प्लान करवाने बैठेंगे, तो आपको क्लियर कर देना है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक काम शुरू किया है, या बोल सकते हो मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसका नाम है एम आई लाइफ स्टाइल, और मैं बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को करने का मूड बना चुका हूं। अगर आप को भी ये समझ में आता है तो बिल्कुल आप हमारे साथ में काम करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हमारी आपकी दोस्ती यारी जैसे भी थी वैसे ही उसी तरीके से बरकरार रहेगी, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो, समझो, और समझ में आए तो मिल के साथ में कमाल करते हैं, इतना बोल के फिर आप अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस करके प्लान करा सकते हो साथियों। और जब प्लान होगा तो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी का प्लान करवा रहे हो, दैट टाइम आपको भी प्लान बैठ के उधर ही देखना। क्योंकि कई बार वह होता है ऐसा कि आप अपने सीनियर के साथ में अपने गेस्ट को बैठा दिए प्लान करने के लिए, अपना फोन पे लगे हो या कहीं कुछ रील देख रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। ध्यान रखो, ये काम केवल आपके सीनियर का नहीं है, आपका भी उतना ही है जितना आपके सीनियर का। मैचिंग की बराबर 12% आपकी भी भागीदारी है, मैचिंग का 12% आपके सीनियर की भी है। दूसरी चीज कि आपको भी प्लान करना आना चाहिए, दैट्स वाई कि आपको उधर बैठ के एकदम ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को देखना है। और इससे ये भी क्लियर होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो गेस्ट है, जो प्लान देख रहा था, वो भी देखेगा कि अगर आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति सीरियस है, इसके साथ मुझे आना चाहिए, क्योंकि आपका सीरियसनेस ही उसे बिजनेस में लेके आएगा।
उसे बिजनेस में लेके आएगा और उसके साथ काम कर आप करोगे। लेकिन पता लगा आप बैठ के उधर रील देख रहे हो या आप कहीं बाहर निकल गए, तो उसे आधा तो यही लग जाएगा कि खुद ही नहीं सीरियस है और बात करने आए थे बहुत गंभीर मुद्दे पे, बात करने आए थे बहुत गंभीर मुद्दे पे और खुद सीरियस नहीं। तो कहीं ना कहीं यह मैंने अक्सर देखा बहुत सारे, और जो लोग ऐसा करते हो प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। क्यों? क्योंकि कल का आपके भी लोग होंगे, उनके साथ प्लान करने कौन जाएगा? आपके पास सीनियर लिमिटेड हैं, सीमित सीनियर हैं, हजारों नहीं हैं। जिसके पास भी हैं सीमित सीनियर हैं, लेकिन सीनियर के पास लोग ज्यादा हैं। ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंचेगा कैसे? जब आप में से बहुत सारे लोग प्लान देना सीख जाएंगे, प्लान करना सीख जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग अचीवमेंट तो बना लेते हैं, मतलब स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए, मेगा स्टार बन गए, बस प्लान देना नहीं आता। बहुत गलत बात है। हम लोग किसके बिजनेस में हैं? हम टीम बनाने के बिजनेस में हैं और हमें प्लान देना ही नहीं आता है। तो हम, नंबर ऑफ प्लान ही नहीं होगा, नंबर ऑफ प्लान नहीं होगा तो बड़ी टीम कहाँ से बनेगी, बड़ा पैसा कैसे आएगा? जिस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, इतनी ज्यादा इज्जत मान सम्मान, अमीर लोग बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 3,000 से ज्यादा लोग हैं जो 2,10,000 टच कर चुके हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है। प्लान देना आना चाहिए। अब प्लान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, प्लान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और प्लान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस बना सकता है। और एक अच्छी बात बोलूं, अच्छी भी है बुरी भी है। जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं उसमें से केवल केवल 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो प्लान करना सही से सीख पाते हैं। प्लान करना सही से सीख पाते हैं 10 से 15% लोग ही, और वही लोग आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लान देना शुरू कर देते हैं, जैसे भी आता वैसे शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ही एकदम बेहतरीन वाला प्लान आपका सीनियर जैसा करता है वैसे ही करने लगो तभी आप करो। और इस चक्कर में आप, पता लगा बहुत दिन निकल जाते हैं, आपको प्लान नहीं आता और कभी भी नहीं आता। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको टूटा फूटा ही शुरू करना पड़ेगा, जैसे भी आता है वैसे आपको शुरू करना पड़ेगा। आप शुरू कर दोगे, आप प्लान सीख जाओगे। सामने वाले को आप जो बताओगे वही तो हो जानेगा। भाई आप मैचिंग 12% की जगह 14 बता दोगे या 9 बता दोगे तो कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, क्योंकि सामने वाला पहली बार आपका प्लान देख रहा है, पहली बार प्लान देख रहा है, इसलिए प्लान देना आपको आना चाहिए। जितना उसे बताओगे उतना ही पता चलेगा। तो चाहे कम बताओ चाहे ज्यादा, लेकिन अगर आप बोलना शुरू कर दोगे तो इस बात की श्योरिटी है, इस बात की गारंटी है कि आपको प्लान देने से कोई रोक नहीं पाएगा। और एक दिन आप भी अपने सीनियर की तरह एक बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से प्लान कर रहे होगे। आपको आपके मन में आता होगा कि मैं भी ऐसे प्लान करूं, लेकिन वो प्लान की शुरुआत जैसे भी हो तैसे भी हो वैसे भी करना शुरू कर दो। टूटा फूटा पहले प्लान बताओ, बाद में प्रोडक्ट बताओ, कुछ भी बताओ, जैसे भी बताओ, बट एटलीस्ट कम से कम प्लान देना आना चाहिए, क्योंकि प्लान देना ही पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है कि, और वो एक मार्क भी है, एक मार्क है, मतलब एक लक्षण कह सकते हैं कि आप आगे आगे जाने की जो सिग्नल होता है वो है कि आपको प्लान देना आता है। और अगर आपको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं इस बिजनेस में, प्लान देना अभी भी नहीं आता है, तो शर्म मानी चाहिए आप। तब आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप इधर टाइम पे केवल पास कर रहे हैं या आप सीनियर के कहने पे काम कर रहे हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आपको इस पूरे मतलब जर्नी में आगे बढ़ना है तो प्लान सबसे पहला सीढ़ी है, प्लान आपको आना चाहिए, बाकी चीजें आपको आ ही जाएगी। अब सोचो, आप फील्ड में हो, आप अपने सीनियर से 5 प्लान कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा। 5 प्लान कराने के लिए सीनियर से आपने 5 प्लान करा दिया, लेकिन वहीं अगर आप पूरे हफ्ते उस एरिया के अंदर आपने 10-15 प्लान करके रखा है पहले से, आपका सीनियर जाता है फॉलोअप करता है, डीडी ज्वाइनिंग उठाता है उधर से खटाखट खटाखट, आपका ज्वाइनिंग ज्यादा रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब पता लगा सीनियर पहुंचा तो उसे प्लान में भिड़ा दिए, प्लान में भिड़ा दिए, कुछ ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होगी, कुछ नहीं होगी, जो पेंडिंग जरी पता लगा वो भी आप फॉलोअप तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्लाने देने नहीं आता तो फॉलोअप कहां से करोगे? तो पहले तो प्लान देना आना चाहिए। अब प्लान देने से फायदा यही है कि आपका सीनियर आपके साथ ज्यादा रिजल्ट क्रिएट कर पाएगा, आपके साथ ज्यादा काम निकाल पाएगा। इसलिए प्लान सीनियर से ना करवा के कोशिश करो कि आप लोग खुद करो। हाँ, जो नए लोग हैं एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 प्लान जरूर देख लें सीनियर का, कैसे करता है। बगल में मोबाइल रख लो, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लोगे आपके पास सेफ रहेगा, 3-4 बार 5 बार सुन लोगे, याद हो जाएगा प्लान। और प्लान देना कोई बहुत बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत सिंपल, बस डरते हैं।
पता नहीं कितने लोगों का जन्म तिथि, कितने लोगों का मरण तिथि, और पता नहीं क्या क्या याद किए हो, कौन कौन सा जन्म दिवस, कौन कौन सा मरण दिवस, और पता नहीं क्या 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 हम लोगों ने याद किया, तुलसीदास और कितने लोगों का याद किया, लिखा ना एग्जाम में, उससे क्या हुआ? कुछ बहुत बड़ा हासिल हुआ? लेकिन एक यही जो प्लान है, एक पेज का, ये याद कर लो, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। करना शुरू कर दो। सो साथियों, प्लान बहुत सारे तरीके होते हैं प्लान करने के। पहला होता है 2 to 1। 2 to 1 मतलब आप दो लोग हों, सामने वाला को प्लान दिखाना है, सामने वाले को प्लान दिखाना मतलब आप और आपका सीनियर, और प्लान दिखाना है। अब आप दो लोगों से होता है, ये थोड़ा सा एक प्रेशर बनता है, और मनोवैज्ञानिक भी है कि दो लोग अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो तीसरे वाले के ऊपर थोड़ा सा ये असर पड़ता है कि हाँ, बात क्लियर है, सही है, और आप वाकई में अच्छी बातें करने ही जा रहे हो, बेहतर बातें करने जा रहे हो। और 2 to 1 ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आती है 2 to 1 से। क्योंकि 2 to 1 क्या होता है, चूंकि 2 to 1 में आपको एक चीज क्लियर होती है कि उसका सारा सवाल उधर क्लियर होके आएगा, क्लियर करके ही उठोगे। तो इसलिए 2 to 1, 1 to 1, मतलब 2 to 1 जितना ज्यादा हो सके करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो करो। आप दो लोग, आप दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप करो, आपका सीनियर एक हफ्ते बाद आने वाला है, 2 to 1 दोनों लोग इतना कर दो कि कम से कम सुबह से लेके शाम तक सीनियर को फॉलोअप करके वो भर के पैसा उठा के लेके जाए और सबका आईडी एक्टिवेट करे, और आपका चेक कम से कम अच्छा चेक बने। लेकिन हम पूरे हफ्ते काम ही नहीं करते। क्यों? प्लान देना ही नहीं आता। तो पहला तो 2 to 1 प्लान देखो, सीखो। और नहीं अगर आता तो घर पे बैठ के रफ कॉपी लेके सीखो, अपने तकिया को, अपने कुर्सी को, किसी को जिसको प्लान दिखाना हो दिखाओ, लेकिन दिखा के सीखो। प्लान जितना ज्यादा आएगा उतनी संभावना। दूसरी, होम मीटिंग। होम मीटिंग से भी ज्वाइनिंग अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैदरिंग दिखती है, वहां से भी अच्छे मतलब बिजनेस निकल के आते हैं। 3-4 लोग हो जाओ, और मतलब एक दो 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 तीन डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास के हो गए, और साथ में आपके पास जितने भी प्रोस्पेक्ट हो, 2 प्रोस्पेक्ट, 3 प्रोस्पेक्ट, 4 प्रोस्पेक्ट इकट्ठा होके एक छोटे से बोर्ड पे प्रेजेंटेशन, या फिर आप डायरी पेन पे भी एक इकट्ठे करके हम लोग ये प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है एरिया मीटिंग। एरिया मीटिंग में 10 लोग तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, मिनिमम 10 लोगों की गैदरिंग हो, 5-7 डिस्ट्रीब्यूटर हो, 3-4 गेस्ट हो। फिर उसकी संख्या अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे, हफ्ते 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 लगातार होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात, फिर वो एरिया डेवलप हो जाएगा, और एरिया डेवलप होने के बाद फिर वो आगे चल के जीटीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वहां पे बड़ा मीटिंग होगा, जैसे अपने बाराबंकी के अंदर या अपने लखनऊ के अंदर रेगुलर हर हफ्ते मीटिंग होती है, या बिस्वा के अंदर रेगुलर बेसिस पे होती है। तो ऐसे ये शुरुआत लेकिन कहाँ से होगी? 2 to 1 से। 2 to 1, फिर होम मीटिंग, फिर एरिया मीटिंग, फिर ऐसे करके हमारा जीटीएस होना शुरू हो जाएगा। और ये सारी जगहों पे पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। आफ्टर प्लान ऑन द स्पॉट क्लोजिंग की बात जरूर होती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब पैसे की बात ही नहीं करते, पैसे की बात ही नहीं करते, शुरू करने की बात ही नहीं करते। ये जरूरी है बात करना, और ये आपका सीनियर नहीं करता, ये ध्यान रखना। ये आपको करना होता है, वो ये आपको करना होता है। वो जो गारंटी वाला वर्ड है वो यूज करना होता है, वो यूज करके आपको ये क्लियर करना होता है, उधर से पैसा उठाना है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का बहुत फायदा होता है। देखो, सिंपल सी बात समझो, जिस माहौल में जब हमने, आपके सीनियर ने या आपने माहौल बना के प्लान बताया, पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई, उस समय पैसा लेना ज्यादा इजी होता है। कारण बहुत सिंपल सा समझो, क्योंकि उस समय इंसान माहौल में रहता है, उधर माहौल में। क्योंकि हमारे पूरे 24 घंटे के अंदर 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और उस विचार के अंदर अगर वो एक मतलब वहां से निकला, 1 घंटे के बाहर वो निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में गया, अभी तो वो 1 घंटे आपके साथ था, 40 मिनट आपके साथ था, 30 मिनट आपके साथ था, लेकिन वो निकल के जैसे ही दूसरे इन्वायरमेंट में गया, उसके माइंड में और बहुत सारे थॉट्स आना शुरू होते हैं। फिर और ज्यादा, फिर घर पे गया, इनसे बात किया, उनसे बात किया, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें, और किसी के यहाँ कुछ और, किसी के यहाँ, मतलब फिर वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं माहौल से निकल जाता है। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। ये जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके तुरंत पैसे की बात करनी चाहिए, कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप पैसा कैश देंगे या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये क्लियर करना, वही प्रोडक्ट सिलेक्ट कराना है। और अगर क्लोज नहीं होती है सेल, तो देन फॉलोअप की बात जो मैं अभी पहले कर रहा था, कि आपके सीनियर से फॉलोअप करवाना है। फॉलोअप करवाना है, राज की बात यहीं पे होती है, बिजनेस यही है। और फॉलोअप जितना ज्यादा होगा, फॉलोअप का मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में जो मुझे समझ में आता है, फॉलोअप का मतलब होता है कि इस असाधारण अपॉर्चुनिटी को कोई व्यक्ति क्यों ज्वाइन करे, इस बात को समझाना ही फॉलोअप कहलाता है। वाई ही शुड
ज्वाइन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति को यह समझाना कि वो ये बिजनेस को क्यों करे, इसी को हम फॉलोअप करते हैं। अब इसमें फॉलोअप में बहुत सारी चीजें होती है, आप भी फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप भी मतलब बहुत तरीके होते हैं फॉलोअप करने के, आपका सीनियर भी फॉलोअप करेगा, आप भी कर सकते हो। आप फॉलोअप में क्या बताओगे? आप वो बताओगे जो आपको समझ में आए, आप वो बताओगे जो आपको समझ में आए। जैसे सिंपल सी बात, मैं बोलूं कि मान लो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, उसको मैंने प्लान दिखाया या मेरा सीनियर ने प्लान दिखाया, तो देखने के बाद, बहुत दिखाने के बाद अगर हम उससे बात कर रहे हैं तो बस सिंपल सी बात, सिंपल तरीके से मैं बोल सकता हूँ उसको कि भाई देख, बिजनेस में जितना तेरे को समझ में आया उतना ही मेरे को समझ में आया था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कोई बहुत गणित नहीं है, कोई बहुत साइंस नहीं है, बस सिंपल से एक शुरुआत करनी है। और जैसे जैसे शुरुआत करते जाओगे, शुरुआत करके एंट्री कर दोगे, आपको वैसे वैसे ही समझ में आता जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस इतना शानदार है और इतना बड़ा है, इतने सारे इसमें मतलब कह सकते हैं जो कि एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है। और बड़े बड़े सीनियर बोलते हैं, मैंने तो सुना है कि आज भी मेरे को 1% समझ में आया, 2% समझ में आया, इतना अभी तक समझ में आया, इतना पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं फॉलोअप बहुत जरूरी है, और फॉलोअप करने के बहुत सारे की पॉइंट्स हो सकते हैं। आप उसकी डिजायर को टच कर सकते हो, आप उसकी ड्रीम को टच कर सकते हो, मतलब उसको अपने से कनेक्ट कर सकते हो, और ये फाइंड कर सकते हो। जैसे क्या होता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक पेन पॉइंट होता है। मीन्स फॉलोअप में ये बात जरूरी होती है कि जैसे कि कोई क्या होता है, किसी को बहुत पैसा पसंद है, किसी को बहुत नाम पसंद है, किसी को बहुत इज्जत पसंद है, रेस्पेक्ट पसंद है, तो उसको उससे कनेक्ट कर देना है। हमेशा जब भी आप किसी को फॉलोअप करोगे, उससे उसको कनेक्ट कर देना है, और कॉन्फिडेंस में जरूर लेना। कॉन्फिडेंस दोगे, कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस का मतलब ही है यही कि आप कितना कॉन्फिडेंस से उसे बात कर रहे हो। मतलब कि भाई मैंने काम शुरू किया है, तो मिल के खत्म करेंगे, मिल के पूरा करेंगे, पूरा कंप्लीट जो भी होगा मिल के करेंगे, जो ड्रीम होगा मिल के पूरा करेंगे। कैसे नहीं होगा? इतने सारे लोग कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा भाई? पैसा तो कोई भी निकाल के दे देता है, बस आप उसे कॉन्फिडेंस में ले लो, बस उसे कॉन्फिडेंस में ले लो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और साथ में अगर आपको कहीं पे रिजेक्शन मिलता है साथियों, कहीं पे भी अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, तो ध्यान रखना है, जो नो आया उसके लिए आपको एनालाइज जरूर करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है कि कहाँ गलती करी थी मैंने। और ये भी करने से कई बार देखते हैं कि वो रिजल्ट वापस निकल गया था, जिसने मना किया था उसका रिजल्ट उसको भी हाँ में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉलोअप, कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉलोअप करना कब तक है? फॉलोअप करना कब तक है, कब तक करना है? तो सर फॉलोअप तब तक करना है जब तक वो इस धरती पे है, जब तक वो इस दुनिया में है, तब तक फॉलोअप करना है। क्योंकि 2 महीने बाद भी लोग ज्वाइन करते हैं, 2 साल भी ज्वाइन करते हैं, और 10 साल बाद भी ज्वाइन करते हैं, 3 साल बाद भी ज्वाइन करते हैं। मैंने लास्ट एक मीटिंग में सुना था कि किसी ने 3 साल बाद, मतलब उनका फॉलोअप चल रहा था, 3 साल बाद उन्होंने उसके साथ ज्वाइन किया, और काम करके इतना जबरदस्त तरीके से वो काम किया, 3 साल बाद काम किया, लेकिन अचीवमेंट देखा सामने वाले की, और वो काम किया, वो भी आरटीसी हुआ। वो सीटीसी थे, यस आई थिंक, डायमंड थे या कुछ थे ऐसे उस समय, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं फॉलोअप हमेशा चलता रहेगा, मतलब जब भी। और फॉलोअप चलने का मतलब जैसे छोड़ना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसी के भरोसे रुके रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 प्लान हुआ, तो आप जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, जब तक इनका वो, मतलब हम इनको साइन अप नहीं करा लेंगे, इनको अपने बिजनेस में नहीं ले आएंगे, तब तक अगले को नहीं जाएंगे। नहीं, अगला व्यक्ति हो सकता है इसी इंतजार में हो कि ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाए, देखते हैं। तो ये फॉलोअप कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा फॉलोअप चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और फॉलोअप हमेशा आपका इम्प्रूव होता जाएगा। हमेशा अपने पास्ट से जो आपने काम किया, जो गलतियां की, उसे सीख के आगे बढ़ना है। और फॉलोअप करते समय एक चीज और ध्यान रखना, किसी का भी ईगो नहीं हर्ट करना साथी। क्योंकि ईगो हर्ट करके हो सकता है, मतलब कभी कभी कई कई जगहों पे बहस होती है, तो बहस नहीं करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहस कर लेते हैं, बहस में हो सकता है आप जीत जाओगे, हो सकता है आप जीत जाओगे, लेकिन आपने वो इंसान खो दिया, वो इंसान खो दिया। क्योंकि डीके सर एक बात बोलते हैं कि वो आईडी पे आपने कितना खर्च किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जो आईडी से आपने एक्टिवेशन कराया वो 10,000 रुपए से, वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कौन है? वो इंसान है।
वो इंसान है, वो व्यक्ति है, और अगर आपने ईगो उसका हर्ट कर दिया तो हो सकता है वो कल का किसी और तीसरे चौथे के साथ काम शुरू कर दे, दोबारा कोई उनका फॉलोअप करने जाए, दोबारा कोई प्लान दिखाने जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने रिश्ते बना के रखे हैं, रिश्ते मजबूत रखे हैं, रिलेशन नहीं बिगाड़े हैं, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि साथियों कल का आपके साथ वो आ सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए इन पॉइंटों का बहुत ध्यान रखें। और हाँ, अपने पास फॉर्म जरूर रखें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास फॉर्म नहीं होता, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो फॉर्म अपने पास रखें। और पैसे की बात ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो पॉसिबल हो वो करें, मतलब कैश या गूगल पे, फोन पे, और अपने पास ये सारी सुविधाएं अवेलेबल रखें। सेल क्लोजिंग अच्छे करें और अच्छे तरीके से करके, चाहे जैसे भी साम दाम दंड भेंट लगा के, हर तरीके से फॉलोअप करके क्लोजिंग करना ही करना है। किसी को छोड़ना नहीं है, मतलब सबको इस बिजनेस के लाना है। इसी बिजनेस के अंदर सबको लाना है, चाहे वो 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए। लेकिन उस 4 साल 3 साल के दौरान आपका अपना काम बंद नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट चेंज होनी चाहिए, अचीवमेंट में बदलाव लाने चाहिए। समय समय पे आपकी ग्रोथ होगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये काम होगा। और दो चीज की गारंटी अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी गेस्ट को जब आप प्लान कर रहे हो, प्लान करने के बाद दो चीज की गारंटी जरूर दीजिएगा, बिल्कुल बेधड़क हो गया। और ये दोनों चीजें होने वाली हैं, 100% होने वाली ही है। पहली, आपके द्वारा दिए गए पैसे का सामान मिल जाएगा, आपके द्वारा दिए गए पैसे का सामान मिल जाएगा, और आपके द्वारा किए गए काम का पैसा मिल जाएगा। ये दूसरी गारंटी। पहली, आपके द्वारा दिए गए सामान पैसे का सामान मिलेगा, और आपके द्वारा किए गए काम का पैसा मिलेगा। इस दोनों चीज की गारंटी है मेरी। ये गारंटी आप जहां लेंगे वहीं पे आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसे सॉल्व हो जाती है, और कहीं ना कहीं फिर हम क्लोजिंग हो जाती है। और क्लोजिंग के बाद हमें पैसा मिल जाता है, और फिर हमें उनको एनडीओ में लेके आके, एनडीओ में ला के बेहतरीन तरीके से उनको हम जो है कंप्लीट तरीके से उनको एनडीओ में लाएं। और इस तरीके से हम आप मिल के बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन बातों का साथियों फॉलो जरूर करना है, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर लोग हैं, जितने भी बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, ये सब लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया है। और यकीन मानिए, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ तक पहुंचा उसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है, यही है। सो विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। और थैंक यू एलबीएस, और थैंक यू अमित सर, दुर्गेश सर, विनोद सर, और स्पेशली अमित सर कि आपने मुझे मौका दिया आज, इस लायक समझा कि मैं एनडीओ करूं। और आई होप कि मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि सारी चीजें डिलीवर कर सकूं। और अभी सर कोई है हमारे साथ में? जी। हाँ मनोज। अमित सर, अमित सर शायद हैं ऑनलाइन। आई थिंक सर शायद नेटवर्क का इशू होगा मैं सर के साइड से। बहुत ही शानदार एनडीओ मनोज दिया आपने, और जबरदस्त तरीके से। और अगली बार और बेहतर हम लोग करेंगे। शायद अमित सर भी आ चुके हैं, अमित सर ऑनलाइन है। मैं चाहता हूँ कि अमित सर भी कुछ बात कर ले। हमारे सारे लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, कोई राजस्थान से है, कोई कानपुर से है, कोई बाराबंकी से है। तो मैं चाहता हूँ कि इतने